हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर DSSB PGT हिंदी की तैयारी शुरू करवा रखी है। और ये नीचे जो आप देख रही हैं ये DSSB PGT हिंदी का सिलेबस है, जो कि DSSB की साइट से नोट डाउन किया गया है। और यहाँ पर आपको पता है कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी मैंने क्लासेस डाल दी हैं। आज की हमारी होगी क्लास नंबर 13। तो जिसने भी हमारी अभी तक की 12 क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस देख लें, अपने नोट्स तैयार कर लें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुलसीदास। और इससे पहले जो मैंने क्लास नंबर 12 डाली थी उसमें मैंने केशव पढ़ाया था। तो एक बार आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें कि मैंने बहुत सारे जो कवि हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। पर्टिकुलर मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चल रही हूँ। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम तुलसीदास को पढ़ेंगे। और तुलसीदास जो है भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। तो तुलसीदास के बारे में एक भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहाँ पर तुलसीदास से प्रश्न न पूछा जाए। तो तुलसीदास जी से ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाता है। अब मैंने आपको सिलेबस में दिखा दिया है कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है वो DSSB TGT और PGT हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ UGC नेट के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि DSSB के। तो एक भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहाँ पर मतलब ये आपका जो तुलसीदास जी के बारे में है ना पूछा जाए। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सारे कवि आते हैं, और हिंदी साहित्य जो है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो लगभग एक जैसा ही है। तो पढ़ेंगे आज हम तुलसीदास जी का। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आज आप तो पता ही है कि तुलसीदास पढ़ रही हैं। और तुलसीदास किस अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांट लेते हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा कि पहला जो काल है वो आदि काल है, और दूसरा काल जो है वो भक्ति काल है, तीसरा काल आपका रीति काल आता है। तो मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर लगभग हिंदी साहित्य संपूर्ण करवा रखा है। अगर आप वहाँ से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको भक्ति काल के जितने भी कवि हैं सभी के रचनाएं, रचना काल और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने DSSB PGT की हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक एक टॉपिक उठाना शुरू कर रखा है। तो आदि काल और भक्ति काल, तो जो तुलसीदास हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति काल के अंदर एक बात ध्यान रखने की है कि भक्ति काल को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो सैगुण भक्ति धारा और निर्गुण काव्य धारा, सैगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो सैगुण काव्य धारा को आगे फिर से अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो सैगुण के अंतर्गत आपका राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा आ जाती हैं, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आपका संत काव्य और सूफी काव्य आ जाता है। तो संत काव्य और सूफी काव्य अगर इसको हम ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं, और राम काव्य और कृष्ण काव्य को यहाँ पर प्रेमाश्री शाखा भी, ज्ञानाश्री प्रेमाश्री शाखा भी कह सकते हैं। तो सैगुण और निर्गुण ये 2 भागों में बांटा गया है। तो आचार्य जो तुलसीदास आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, तो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास। आपको पता है कि तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम तुलसीदास जी के जन्म, उनका जीवन परिचय से। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसे। TGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाता है कि कबीरदास जी के माता का नाम क्या था, तो हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, और इनके दीक्षा गुरु का नाम जरूर पेपर में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, नरहरियानंद। ठीक है, और शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। तो ये तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में था। और तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं जो निम्न हैं। मतलब किसी विद्वान ने तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान किसी और स्थान को माना है, और किसी ने किसी और को, तो अलग अलग उनमें मतभेद हैं। तो अब देखते हैं कि सुकर खेत सोरो जिला एटा, इसको किस किस ने माना है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। तो वो विद्वान है लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो सुकर खेत सोरो नामक जगह और जिला एटा में पड़ता है, इस जगह को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। आप याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं कि राम नरेश रामदत्त, दो तो राम से हो गए, और सीताराम, इसमें भी राम आ रहा है, फिर राम और उसके बाद गौरी शंकर, और ये द्विवेदी हैं दोनों, गौरी शंकर द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक और याद रख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरे वो विद्वान हैं जिन्होंने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा को माना है, तो वो विद्वान है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान किसको माना है, तो आपको राजापुर बताना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार भी पूछ सकते हैं पेपर में, और दूसरा यहाँ से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है अगर आपको सारे याद नहीं होते हैं तो। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी को क्या मानते हैं, स्मार्त वैष्णव, शिव वैष्णव, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव, ये ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ, प्रौढ़ता मतलब जब पक जाता है, परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है, तो प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और तुलसीदास जी के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। और पेपर में आपसे ये पूछ लेंगे कि ये पूरी कथन आपको दे देंगे, यहाँ पर नाम नहीं देंगे, और पूछ लेंगे कि ये कथन किसने कहा है तुलसीदास जी के संबंध में, तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, यानी कि हिंदी काव्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर माने तो अभी तक जो हिंदी काव्य था वो काफ़ी स्थिर था, प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हुआ था। तो प्रौढ़ता के युग का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ माना जाता है? तुलसीदास जी से ही माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ, देखो यहाँ पर मैं वही पॉइंट लेकर आई हूँ जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये वो नोट्स हैं जो आपको सारा तैयार माल है, सिर्फ आपको पढ़ना है और याद करना है, और सीधे तौर पर आप इनके नोट्स अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो विद्वान है नाभादास, और नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना है कि नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। तो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है। ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक, यानी कि ग्रियर्सन का ये मानना है कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर सबसे बड़ा कोई लोक नायक है तो वह है तुलसीदास। ये बात किसने कही है? ग्रियर्सन का कथन है और तुलसीदास जी के संदर्भ में है। तो ये अभी तक जो 3 पॉइंट बताई मैंने इम्पोर्टेंट हैं। और अगला पॉइंट आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। मनुष्य क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के संदर्भ में कि तुलसीदास जी की काव्य की जो वाणी है उसकी पहुँच, मनुष्य के जो सारे भाव हैं, मनुष्य का व्यवहार है, उस तक इनकी पहुँच है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। देखो इन्होंने, आपको पता है कि तुलसीदास जी ने सबसे ज़्यादा राम काव्य लिखा, यानी कि राम पर आधारित लिखा, रामचरितमानस लिखा,
ठीक है, तो उनकी अगर संपूर्ण साहित्य को देखें, संपूर्ण काव्य को देखें, तो एक और तो क्या है कि व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं। दूसरा क्या करती हैं, अगर हम राम के चरित्र को देखें, रामचरितमानस के अनुसार, तो उसमें हमें दिखाया गया है कि हमारे एक परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। तो सामाजिक और पारिवारिक जो कर्तव्य का सौंदर्य है उसे दिखाकर दर्शकों को, पाठकों को मुग्ध किया है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगला कथन है, इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक भी कथन आपको नहीं छोड़ना है, ये सीधे तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तुलसीदास जी के संदर्भ में कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। देखो, साथ साथ ये तो काव्य के साथ साथ हिंदी के विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। हिंदी की जो शुद्ध भाषा, परिमार्जित हिंदी का प्रयोग अभी तक के काव्य में नहीं किया जाने लगा था। घिसी-पिटी भाषा का ही प्रयोग करते आ रहे थे। कुछ लोग ब्रज भाषा में काव्य रचना कर रहे थे, कुछ लोग हिंदी में कर रहे थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए एक अकेले तुलसीदास जी ही काफ़ी हैं। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आगे जो कथन है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कथन है तुलसीदास जी के बारे में कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। लोकनायक शब्द जो है ना, आपको ध्यान रखना है, लोकनायक शब्द और एक समन्वय, इन दोनों की बात किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है तुलसीदास जी के बारे में। तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है। ये दोनों शब्द आपको जहाँ भी दिखाई दे और कथन पूछे तो आप तुरंत टिक कर देना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आता हो। समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य बैठाए इन्होंने, सगुण और निर्गुण के अंदर सामंजस्य, जातिगत आधार पर सामंजस्य, राम और कृष्ण में सामंजस्य बैठाते हुए इन्होंने जो काव्य रचना की है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। मानस का हंस है मतलब ये अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा मानस का हंस के नाम से, और इस मानस का हंस नामक उपन्यास के अंतर्गत अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के चरित्र पर ही प्रकाश डाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। और अमृतलाल नागर ने एक खंजन नैन नाम से भी एक उपन्यास लिखा है, खंजन नैन, और ये जो खंजन नैन उपन्यास है ये सूरदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब मैंने उपन्यास पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। दिखने में ये शब्द आपको बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, लेकिन पेपर में कईयों की भक्ति भावना पूछी जाती है, जैसे कि एक तुलसीदास जी की, सूरदास की और मीरा की। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है, और सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सखा यानी कि साख्य भक्ति भावना है, और जो मीरा है उनकी माधुर्य भक्ति भावना है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसी प्रकार की भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इन्होंने काव्य रचना की। तो दास्य भाव की भक्ति भावना है तुलसीदास जी की। कौन से संप्रदाय से प्रभावित थे? तो श्री संप्रदाय, और श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो आचार्य रामानुजाचार्य थे। और विशिष्टाद्वैतवाद, दैतवाद पूछे तो संप्रदाय पूछे आपसे तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ये आपको तीनों बातें याद रखना है कि रामानुजाचार्य ने कौन से दैतवाद का प्रवर्तन किया, तो विशिष्टाद्वैतवाद था, और संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय। अगर राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत देखें तो सारा अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था। तो ये तीनों बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का कर्म इस प्रकार है। अब गुरु परंपरा हम देखेंगे कि सबसे भक्ति काल के अंतर्गत सबसे पहला स्थान आता है राघवानंद। राघवानंद के जो शिष्य थे वो रामानंद थे, और रामानंद के जो शिष्य थे वो अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद यानी कि नरहरिदास भी कहते हैं। कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए, और ऑप्शन में नरहरियानंद न होकर नरहरिदास दे देते हैं, तो नरहरिदास भी राइट आंसर होगा उसका। और नरहरिदास के जो शिष्य थे वो तुलसीदास थे, यानी कि तुलसीदास के गुरु कौन हुए? नरहरिदास। इस प्रकार से ये क्रम आपको ध्यान रखना है। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। अब देखो, जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, तो इनकी संदर्भ में जो एक कहानी है वो आप सभी ने सुन रखा होगा कि रत्नावली जब अपने मायके गई हुई थी तो तुलसीदास जी पीछे से बहुत जल्द उन्हें लेने के लिए चले जाते हैं, और उस समय जो है इतनी इजाज़त नहीं होती थी, ठीक है। ये मिलने के लिए चले जाते हैं और फटकार लगाती है रत्नावली और कुछ कथन बोलती है, और तभी से वहाँ से रत्नावली कहती है कि अगर इतना आप जो आपका अंदर वैराग्य है, आपके अंदर जो प्यार है, अगर वो भगवान श्री राम के प्रति दिखाते तो आपको अभी तक बहुत कुछ प्राप्त हो जाता। तो ऐसे कुछ शब्द है जो रत्नावली बोलती है, और वहीं से तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया था, और फिर आकर इन्होंने अपनी रचना लिखी रामचरितमानस। क्या कहे थे तुलसीदास जी ने? ये पंक्तियां भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। अगर ऐसे ना पूछे तो सीधे तौर पर पंक्तियां देकर पूछ लेते हैं कि निम्न पंक्तियां किसकी हैं। लाज न लागत आपको दोरे आयसु साथ, कह रहे कि आपको शर्म नहीं आती जो आप अभी तो मैं आई हूँ और आप अभी पीछे से साथ साथ मेरे आ गई। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कह रहे कि ऐसे प्रेम को मैं धिक्कार करती हूँ। अस्थि चर्म में दे ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति, कह रहा कि ऐसी प्रीति जैसी कि इस चरम देह शरीर के अंदर जैसी प्रीति है आपकी, रत्नावली कहती है कि वैसी प्रीति आपकी श्री राम के अंदर होनी चाहिए। तो ये कथन है कुछ रत्नावली के। ये पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो रत्नावली ने तुलसीदास जी को कही थी। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। आपको पता है टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाना खाना, ये सारे जो नाम हैं ये अकबर के समकालीन हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये अकबर के समकालीन हुए तुलसीदास, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने कई दोहे लिखे थे जो निमन है। अगर आप इन दोहों को ध्यान रखें तो रख लें, अदरवाइज ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में ऐथे टोडर दीप। तो ये लाइन आएगी, ये शब्द आएगा तो आप समझ ही जाएंगे। इसमें भी टोडर दिया गया है। तो टोडरमल इनके दरबार में थे एक व्यक्ति जो इनकी वित्तीय जो प्रणाली थी शायद उसकी देख रेख करते थे। तो ये पंक्तियां आप करें तो कर लें, अदरवाइज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा। अब ये पंक्तियां हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, और पेपर के यूजीसी नेट में भी ये पंक्ति पूछी जाती है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये पंक्ति किसने कही थी? तो गोद लिए हुलसी फिरे, आपको पता है हुलसी इनकी माता का नाम था, तुलसी सो सुत होय, ठीक है। तो ये पंक्ति किसने कही? रहीम दास ने कही। ये ध्यान रखना है, कहीं यहाँ पर तुलसीदास नाम को देखते ही आप तुलसीदास टिक कर दें तो ये पंक्ति रहीम दास की है। अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती अस होय, ये पंक्ति जो है ये तुलसीदास जी की है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं में। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है वो पीजीटी और टीजीटी का, तो इतना डिटेल उसमें नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, और जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना गया है। 12 ग्रंथ है जिनको प्रमाणिक माना गया है। वैसे तो तुलसीदास जी की काफ़ी रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें 12 ही ग्रंथ है जिनका प्रमाणिक माना गया है, यानी कि उनके प्रमाण है हमारे पास उनको सिद्ध करने के लिए। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। देखते हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल कर्मानुसार निम्नलिखित हैं। अब ये रचनाएं आपको क्रम से याद रखनी है और ये जो रचनाएं हैं ये संवत के हिसाब से हैं, ये ईस्वी के हिसाब से नहीं है। विक्रम संवत जो था उसके अकॉर्डिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली रचना है, इनको आप एक ट्रिक बनाकर याद रख कर लें। सारी ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर 11 क्या 12 की 12 है, मैं थोड़ी सी इसको शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि एक साथ आपको दिखाई दें। अब देखते हैं, सबसे पहला है वैराग्य संदीपनी। आप याद रखेंगे वैराग्य, उनको शुरू में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैं सिर्फ मात्र ये ट्रिक बता रही हूँ याद कराने के लिए। वैराग्य उत्पन्न हुआ तो रामाज्ञा प्रश्नावली, इन्होंने राम की आज्ञा ली। ठीक है, राम की आज्ञा ली। रामलला नच्छू, ये भी आप ले सकते हैं, रामलला नच्छू। तो राम किसके वैराग्य जब उनको हो गया, रत्नावली की फटकार लगी तो वैराग्य संदीपनी लिखी। जब वैराग्य हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली और रामलला लच्छू दोनों एक ही बात है, ये दोनों की रचना की। उसके बाद राम के साथ जानकी तो जुड़ी हुई है और उसके बाद फिर लिखा इन्होंने रामचरितमानस। और रामचरितमानस का जो समय काल है विक्रम संवत 1631 है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका विक्रम संवत भी पूछा जाता है। रामचरितमानस के बाद पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और गीतावली, विनय पत्रिका, विनावली या राम गीतावली भी कह सकते हैं, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। अब आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचनाएं वो याद करनी है। आप आगे पीछे भी याद इन्हें कर सकते हैं। तो एक तो जानकी मंगल, जानकी के बारे में लिखा। एक पार्वती मंगल लिखा, जानकी और पार्वती। तीसरा इन्होंने लिखा कृष्ण गीतावली और गीतावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, और एक दोहावली और एक कवितावली। तो आवली आवली से कितनी होगी, कितावली, ये सॉरी कवितावली, दोहावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये चारों आपको याद रखनी है। पांचवी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस को तो कोई भूल ही नहीं सकता, रामलला नच्छू, रामाज्ञा प्रश्नावली और जानकी मंगल, इन तीनों को एक साथ, चारों को एक साथ कर ले। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य के बाद इन्होंने आज्ञा ली रामाज्ञा, रामलला नच्छू से मिले जानकी मंगल के साथ। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा रामचरितमानस और राम पर लिखने के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया पार्वती मंगल, फिर कृष्ण पर भी लिखा कृष्ण गीतावली। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस। ये जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कवितावली आपको ध्यान रखना है। और तुलसीदास जी की जो मैंने अभी बताया था कि 12 इन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ लिखे, जिसमें से इनके अभी 5 और 7 आपको बताए थे कि 5 बड़े और 7 इन्होंने लघु रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वैराग्य संदीपनी, रामलला, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ये इनको पंचरत्न कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इनकी जो रचनाएं हैं, जो लघु रचनाएं हैं, इनको पंचरत्न कहा जाता है। श्री कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। ये पॉइंट अगर आप याद करें या पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ना चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, वैराग्य संदीपनी, मैंने अभी बताई, तथा अंतिम रचना कौन सी होगी, कवितावली को माना जाता है। तो पहली और अंतिम जब आप सीक्वेंस से अपने नोट्स बनाएंगे तो लिखते लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि पहली रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली है। कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान बाहुक की भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नच्छू को प्रथम कृति मानते हैं। तो ये अलग अलग सबकी अपनी विचारधारा है। अब प्रश्न जहाँ से बनता है ये हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय है। यहाँ पर आपको सारी बातें एक साथ इस प्रकार से नोट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे कि आपको और ज़्यादा दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है। तो वैराग्य संदीपनी जो है किस प्रकार की रचना है, काव्य रूप कौन सा है, तो मुक्तक काव्य है। और कौन सी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में।
छंद कौन सा है? अब आपसे पूछ ले कि वैराग्य संदीपनी का प्रमुख छंद कौन सा है, तो प्रमुख छंद दोहा सोरठा है। सर्ग वगैरह इसके दे नहीं रखे हैं, जिसके दे रखे हैं वो मैं बताऊंगी आपको। और रामाज्ञा प्रश्नावली ये भी मुक्तक है, ये अवधि में लिखा गया है, ये ध्यान रखना, ये दोहा छंद में लिखा गया है। रामलला नच्छू ये एक प्रबंध काव्य रूप है, और काव्य रूप आपने पढ़े होंगे, मैंने बताए थे आपको, कई सारी वीडियोज़ में मैंने बताए हैं। ठेठ अवधि और ये सोहर छंद में लिखा गया है। तो आगे आप देखेंगे कि बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सारी रचनाएं अवधि में ही है। रामचरितमानस भी अवधि में लिखा है, जो काफ़ी पेपर में पूछा जाता है। बस एक वैराग्य संदीपनी है अभी तक जो ब्रजभाषा में लिखी है, नीचे जब आएगी तो आपको बताऊंगी। रामलला नच्छू ये भी ठेठ अवधि में लिखा, सोहर छंद में लिखा। जानकी मंगल ये भी काव्य रूप जो है, प्रबंध है इसका। और प्रबंध और महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य ये आपने सुने होंगे। और अवधि जो है अवधि भाषा में लिखा, और इसका भी छंद सोहर हंस गति है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट रचना रामचरितमानस, विक्रम 1631 ईस्वी में इसकी जो है संपादन किया गया, रचना को संकलित किया गया। और काव्य रूप भी प्रबंध है, इसका एक भी अक्षर आपको नहीं छोड़ना है। अवधि भाषा में लिखा गया, दोहा चौपाई में लिखा गया, ये ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना कौन से छंद में की, तो दोहा चौपाई में की। और इसमें कितने दोहे हैं? 1074 दोहा हैं। भक्ति रस और कांड किसने है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और 7 कांड भी कई बार सीक्वेंस से लगाने आते हैं कांड। और मुख्य रस अगर आपसे पूछे तो भक्ति रस है, और 7 कांड हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पार्वती मंगल ये भी काव्य रूप के दृष्टिकोण से प्रबंध काव्य रूप है, अवधि भाषा में लिखा गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इनकी रचनाएं ये पूछी जाती हैं जो ब्रज भाषा में। एक तो वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अब गीतावली है तो ये गीति काव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और गीतावली के अंदर रस कौन सा प्रमुख है, तो वात्सल्य रस है। और ये प्रश्न 7 कांड, गीतावली के अंदर कितने कांड है? ये 7 कांड है। अभी HPSC PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग, उसमें पूछा गया था कि गीतावली के अंतर्गत कितने कांड है, कितने अध्याय हैं, तो आपको बताना है 7 कांड हैं। विनय पत्रिका ये भी एक गीति काव्य है और ब्रजभाषा में लिखा गया। दोहावली ब्रजभाषा में, बरवे रामायण अवधि में, और कवितावली ब्रजभाषा में। तो कवितावली जो है कवित या छप्पे दोहा में लिखा गया, बरवे रामायण बरवे छंद में ही। और दोहावली जो है ये नाम से ही पता चल जाएगा, दोहा सोरठा छंद में लिखा गया। और किस अधिकतर सभी के अंदर 7-7 कांड है। तुलसीदास जी की अगर कोई भी रचना आपसे पूछे और उसके कांड पूछे तो 7 कांड है सभी के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 साल में रामचरितमानस को लिखकर पूरा किया। और रामाज्ञा प्रश्न जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण गीतावली में, अब ये सारी इनकी जितनी भी रचनाएं थी उन सभी की विषय वस्तु के बारे में बता रही हैं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की, तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। ये नाम से ही पता चल रहा है, तो याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना की, तो हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था, अब ये शब्द अगर आपको जहाँ पर भी दिखाई दे लोक मंगल की साधना अवस्था, तो तुरंत आपको टिक करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के अंतर्गत ये शब्द काफ़ी बार प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी के संदर्भ में। तो लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको लोक नायक और सामंजस्य वाले शब्द अगर आपको मिले तो वो सारे शब्द तुलसीदास जी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं।
मानस में 7 कांड हैं। मानस का मतलब रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड का सोपान है। क्रम से इस प्रकार है। कौन कौन से 7 कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब इनको याद कैसे करोगे? रामचरितमानस यानी कि राम क्या थे? राम के बारे में बता रखा है। सबसे पहले बाल, बच्चे थे, ये जन्म लिया इन्होंने, मतलब बाल कहाँ के थे? अयोध्या के। ऐसे याद रखेंगे। बाल कहाँ के थे? अयोध्या के। अयोध्या के बच्चे अपना शिक्षा लेने के लिए कहाँ पर गए? अरण्य में गए, जंगल में गए। उसके बाद किष्किंधा में गए, ठीक है, और सुंदर लंका उत्तर में। ऐसे याद रखना है, ये तीनों लास्ट के, सुंदर लंका उत्तर में। और शुरुआत में कैसे याद रखोगे? बाल कहाँ के? अयोध्या के बच्चे कहाँ के? अरण्य कांड में। और किष्किंधा भी इनके मामा थे या कुछ इस तरीके से था। तो चौथा आप ध्यान रखेंगे, किष्किंधा कांड और सुंदर लंका उत्तर में। इस तरीके से सारे आपको ध्यान रखने हैं। कई बार इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है पेपर में। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 7 कांड में से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल कहा है? तो अयोध्या कांड को। या आपसे पूछ ले कि अयोध्या कांड को क्या कहा है? तो हृदय स्थल कहा गया है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। यानी कि चित्रकूट में जो सभा होती है, ठीक है, चित्रकूट के घाट पर आपने भजन में भी सुना होगा, जिसने रामायण पढ़ी है तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि चित्रकूट में एक सभा होती है। और उस सभा के अगर हम चर्चा करें तो वेदों के बारे में पता चलता है, लोक नीति के बारे में पता चलता है और राजनीति, तीनों का उसमें समन्वय है, सामंजस्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय यानी कि खुद के सुख के लिए के साथ साथ, वह भी मैंने आपको बताई थी इससे पहले भी, व्यक्तिगत साधना कहा था मैंने, तो उसका मतलब यही है स्वांत सुखाय। लोकहित यानी कि लोक मतलब आम पब्लिक, आम जनता, और लोक मंगल मतलब सभी लोगों का हित हो, सभी का मंगल हो, सभी का अच्छा हो, सभी लोग सुख से रहे। इस प्रकार का मानना था गोस्वामी तुलसीदास जी का। और ये सारा इन्होंने अपने रामचरितमानस के अंदर अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो राम का अयोध्या त्याग, जब राम अयोध्या को छोड़कर जाते हैं वनवास के समय, और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो मार्मिक स्थल कहे जाते हैं, जो दिल को छू लेते हैं, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। ये ध्यान रखना है आपको कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कौन से रूपक के रूप में की है? तो मानसरोवर के रूप मतलब उसके रूप में दिखाया है, मानसरोवर के रूप और प्रतीक होते हैं ना, उस प्रकार से, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। अब सप्त सोपान यानी कि मानस मतलब ये रामचरितमानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो 4 वक्ता 4 घाट हैं। अब 4 वक्ता कौन कौन हैं और 7 सोपान, सप्त सोपान को मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। तो ये आप देख लें, ज़्यादा इस प्रकार से इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस यानी कि रामचरितमानस रखा है। और ये चारों घाट हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो ये पनघट है, ये गाय घाट है, ये पंचायती घाट और ये राजघाट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पनघट जो है इसे उपासना घाट, और ये प्रपति घाट और गाय घाट जो है, और पंचायती घाट जो है कर्म घाट है, और जो राजघाट है इसे ज्ञान घाट कहा गया है। तो राजघाट के अंतर्गत शिव पार्वती का संवाद है, और गाय घाट जो है इसके अंतर्गत तुलसी के साथ संतों का संवाद है,
और पनघट जो है इसमें काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है। और पंचायती घाट जो है ये ज्ञान वल्के भारद्वाज का संवाद है। ये तो चारों घाट आपको दिखा रखे हैं। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार कौन कौन से हैं, अब ये पूछा जाता है और विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। अलंकार योजना कैसी रही तुलसीदास जी की, तो उसके बारे में अलग अलग उपाधि दी है अलग अलग विद्वानों ने तुलसीदास जी को। तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां, यानी कि जो अलंकार योजना प्रस्तुत की है उन्होंने तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत। तो अनेक विद्वानों ने उन अलंकारों को देखकर इनको कौन कौन सी उपाधियां दी। तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने स्टार लगाएं आप लगा सकते हैं, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने कहा था कि समन्वय शब्द जहाँ पर आए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को टिक कर देना। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा और तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। मतलब मानस को यानी कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसको सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा चारणदास ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है काफ़ी इनके, ये तो फिर सूरदास का आ जाएगा, बस ये लास्ट पॉइंट है तुलसीदास जी के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद है रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम खान ने क्या लिखा है, तो ये कुछ कथन है जो इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम, मतलब हिंदुओं के लिए वेद के समान है। यवनी ही प्रकट कुरान यवनों के लिए कुरान के समान है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये बातें रहीमदास ने लिखी हैं रामचरितमानस के संदर्भ में। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में क्या लिखा है, तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार। ये पंक्ति वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति भिखारी दास की है। तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, तो ये पंक्ति भिखारी दास की है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने इसके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे कविता पा लसी तुलसी की कला। ठीक है, तो ये बात अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है तुलसीदास जी के बारे में, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। यानी कि इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया, जैसे कि कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति को अपनाया इन्होंने, और ईश्वर दास जी की दोहे चौपाई वाली पद्धति को अपनाया, वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति को अपनाया, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति को अपनाया। तो कई शैलियों का मिश्रण है गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में, और ये बात लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, जुड़े रहिए हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से।